जय हिंद दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज बात करते हैं आप लोग के दौड़ से संबंधित, जो कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। मैं आप लोगों को जो भी जानकारी बताऊँगा यहाँ पे आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। आपके दौड़ के दिन आपको काफ़ी उससे मदद मिलेगी और ये बहुत ज़्यादा वीडियो मेरी लंबी नहीं होगी, इसको आप पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, इसमें फ़ायदा ही आपको कुछ होगा, नुकसान कुछ नहीं होने वाला है। आइए तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पे मैं आपसे बात करता हूँ। महत्वपूर्ण पॉइंट के मतलब कि जैसे कि अब सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट में दौड़ के दिन आप जब जाएँगे ग्राउंड पे, जो सेंटर आपका बना रहेगा, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगेगा, उसको मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। डॉक्यूमेंट में और कुछ अलावा नहीं लगेगा, एक एडमिट कार्ड लगेगा आपका, जो दौड़ के लिए आपको मिला रहेगा, एडमिट कार्ड और एक आईडी, आधार कार्ड जो भी आप लगा रहे हैं, एक आईडी लेके आपको अवश्य जाना है, एडमिट कार्ड और एक आईडी। वहाँ पे जाने के बाद आपका सबसे पहले बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक आपका सबसे पहले होगा, अटेंडेंस होगा, इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आप ही वही हैं, तो इसलिए बायोमेट्रिक होना है, अनिवार्य होता है, होगा वहाँ पे। फिर इसके बाद बात आती है कि जूता की, तो जूता के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बिना जूता का आप प्रैक्टिस भी मत करिए और यहाँ पे टेस्ट जब होगा दौड़ का तो बिना जूता का टेस्ट में भी मत दौड़िएगा। स्पोर्ट्स शूज़ जो भी हल्का हो, कंफर्टेबल आपको लगे, नॉर्मल जैसे सेगा का आता है, नॉर्मल सबसे अच्छा रहता है दौड़ने-वोड़ने में, तो आप उसको लेके नॉर्मल जूता से दौड़ करिए क्योंकि यहाँ भी आप बिना जूता का नहीं दौड़िएगा क्योंकि ग्राउंड में गिट्टी रहती है, काँच रहता है, वो धँस जाते हैं पैरों में तो आपको चोटिल हो जाएँगे और दौड़ भी नहीं निकल पाएगी। इसलिए दौड़ प्रैक्टिस जब आप कर रहे हैं वहाँ भी, तो शूज़ पहन के करिए। मेल और फीमेल दोनों लोग के लिए बता रहा हूँ, शूज़ जो भी आपको कंफर्टेबल शूज़ लगे, हल्का शूज़ जो हो, उसको आप लेके उसको दौड़िए। तो बहुत ही ज़रूरी है जूता पहन के दौड़ना। मेल और फीमेल दोनों लोग के लिए मैं बता रहा हूँ, बहुत ही आवश्यक है। बिना जूता का आप प्रयास भी मत करिएगा कि मेरा समय घट जाएगा, समय नहीं घटता है। वहाँ पे जो आप प्रैक्टिस करे रहेंगे, उससे थोड़ा बहुत आपको समय यहाँ पे कम ही होता है यहाँ पे, ठीक है? चलिए, आइए इसके बाद आते हैं कि दौड़ के समय क्या पहनें? पुरुष के लिए दौड़ते समय जब आप यहाँ ग्राउंड में आ जाएँगे, आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा, सब हो गया रहेगा, तो जब दौड़ के लिए आप रेडी होंगे, तो उस समय पुरुष के लिए अच्छा रहेगा कि हाफ लोवर ले लें, हाफ चड्ढा, हाफ लोवर ले लें और नॉर्मल पतला-सा टी-शर्ट नॉर्मल जो रहे, वही अच्छा रहेगा। आपको कंफर्टेबल जो लगे वो अच्छा रहेगा। वहीं पे महिला महिला भी नॉर्मल एक अच्छा कंफर्टेबल लोवर पहन लें, फुल लोवर पहन लें और नॉर्मल टी-शर्ट पहन लें, दौड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छा रहेगा, जो कंफर्टेबल लगे क्योंकि दौड़ते समय कंफर्टेबल अगर आप कपड़ा पहने रहेंगे तो अच्छा रहेगा आपको दौड़ने में उसमें। इसके बाद आते हैं हम, चौथा हमारा पॉइंट रहेगा कि चिप, सबसे मेन इम्पोर्टेंट ये होती है कि चिप कैसे लगती है, इस पे आपको ध्यान देने वाली बात है। चिप के बारे में, चिप ही आपका समय काउंट करेगी दौड़ में और ये लगने से फ़ायदा भी होता है अभ्यर्थी को, बहुत ही फ़ायदा होता है और कैसे लगती है इसको आप समझ लीजिए। चिप सबसे पहले जब आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा, बायोमेट्रिक की अगली प्रक्रिया जब आप रनिंग के लिए आपको जो आगे से रोल नंबर वालों को आगे बैठाया जाएगा, तो वहाँ पे चिप, सबसे पहले आपको चिप वेरीफाई करके रोल नंबर वाइज़ चिप आपके दोनों पैरों में बाँधी जाती है। दोनों पैरों में बाँध दी जाती है बेल्ट के माध्यम से चिप दोनों पैरों के नीचे घुट्टी के ऊपर थोड़ा-सा बाँध दिया जाता है। 2 चिप इसलिए बाँधी जाती है कि कभी-कभी भाई एक चिप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कभी नहीं काम करी इसलिए 2 चिप बाँधी जाती है, ऐसा होता नहीं है, दोनों काम करती है। एक भी काफ़ी है लेकिन दोनों शंका के लिए 2 बाँध दिया जाता है। चिप लगती है, कैसे काम करती है? जैसे आप जब दौड़ के लिए बैठे रहेंगे, मान लीजिए ग्राउंड हमारा है, ये ग्राउंड है। आप यहाँ से सबको अभ्यर्थियों को यहाँ बैठा दिया गया। यहाँ अभ्यर्थी बैठ गए, ये ग्राउंड हमारा है, अभ्यर्थी यहाँ बैठ गया, चिप पैर में लग चुकी है, आप सभी लोग यहाँ बैठ गए हैं। कभी-कभी 100 बच्चों को एक साथ दौड़ाया जाता है, कभी-कभी 50 बच्चों को एक साथ दौड़ाया जाता है, तो मान लीजिए कि 100 बच्चे यहाँ पे बैठ गए। यहाँ पे आप बैठ गए, आपके पैर में चिप बाँध दी गई है, वो एक्टिवेट कर दी गई है। अब ये ग्राउंड है, अब इस ग्राउंड पे जब आप दौड़ने के लिए बैठे रहेंगे, वहाँ पे 2 मैट लगा रहता है, 2 मैट भी लगा रहता है कि एक नहीं पकड़ेगा तो एक पकड़ेगा। इस पे आपको ध्यान देना है कि जो मैट आपका है, इस मैट पे आप जब रनिंग के लिए स्टार्ट करिए तो आप अपना पैर पूरा प्रयास करिए कि इस मैट पे पड़ जाए। पैर, मैट चौड़ी होती है, पड़ेगा उस पे लेकिन ध्यान से आप देंगे तो इस पे आपका पैर पड़ेगा। तो जब पैर आपका पाला पड़ जाएगा, वहीं से आपकी समय स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब का चक्कर काउंट समय हो जाता है। तो यहाँ पे घबराना नहीं है कि बहुत 100 बच्चे बैठे हैं, तो मेरा समय लेट हो रहा है। पीछे रहेंगे चाहे आगे, इस चीज़ से यही फ़ायदा है। आप पीछे बैठे हैं कि आगे बैठे हैं उससे नहीं मतलब है। जब इस पे आपका पहला पैर पड़ेगा, ये सेंसर है, इस पे जब आपका पहला पैर पड़ेगा, रनिंग के लिए आप जाएँगे आगे, तो यहाँ से आपका समय स्टार्ट हो जाएगा। तो आप वहाँ से अपना दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए और ज़्यादा घबराइए मत, आराम से पहला, दूसरा चक्कर तो आप आराम से दौड़िए। शरीर को हिट करिए, शरीर हिट होने के बाद आप आराम से निकल जाएँगे। इतना ख्याल रखिए कि जितना आपको प्रैक्टिस करते समय लग रहा है समय, उससे यहाँ पे आपको कम ही लगेगा। किसी को 1 मिनट कम लग जाएगा, किसी को 30 सेकंड कम लग जाएगा। यहाँ पे जो टेस्ट होता है उस दिन
अलग ही जज्बा होता है दौड़ने का आदमी के अंदर, अभ्यर्थियों के अंदर। इसके बाद अगला पॉइंट चिप वाला क्लियर हो गया। इसके बाद आप आ जाइए कि समय एवं चक्कर कैसे काउंट करें। देखिए, समय एवं चक्कर के लिए जो है, समय के लिए आप एक वॉच पहन लीजिए, घड़ी, आप उसमें समय देखते रहिएगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि अगर आप जितना में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितना समय लग रहा है, वहाँ भी लगेगा, शंका के लिए आप एक वॉच पहन लेंगे तो अच्छा रहेगा। कभी-कभी अधिकतर वॉच को हटाया नहीं जाएगा, मतलब कि वॉच पहन के आप दौड़ सकते हैं। हम तो अपने समय जब दौड़े थे तो एक छोटी मोबाइल लेके दौड़े थे, उसमें स्टॉप वॉच लगा के दौड़े थे। तो आप समय के लिए घड़ी ले लीजिए एवं चक्कर कैसे काउंट करें। चक्कर काउंट करने के लिए चाहे तो आप अपने मन से भी काउंट कर सकते हैं, अपने मन में कि 1 चक्कर हो गया, 2 चक्कर हो गया, 3 चक्कर हो गया। हम लोग तो इसी तरह काउंट किए थे अपना, क्योंकि चक्कर आप काउंट करते रहेंगे तो उसके बाद जैसे 12 चक्कर हो जाएगा तो आप 1 चक्कर और मार दीजिए, 13 चक्कर मार दीजिए। उसके अलावा एक और चीज़ होता है कि आप छोटे-छोटे इटके ले लीजिए, 12 इटके ले लीजिए। आप जब पहला चक्कर पहला चक्कर जब स्टार्ट होता है चिप से, तो जब पहला चक्कर आके पूरा हो रहा है तो वहाँ पे एक इटका फेंक दीजिए, इससे भी हो जाएगा। वो भी बेटर है, अपने आप से काउंट करेंगे वो भी बेटर है, जो आपको अच्छा समझ में आए। जिस हिसाब से आप वहाँ काउंट कर रहे हैं प्रैक्टिस के समय ग्राउंड में जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, वहाँ पे जिस हिसाब से काउंट कर रहे हैं उस हिसाब से यहाँ भी काउंट करिएगा। कोई घबराइएगा मत, जैसा वहाँ है वैसा यहाँ माहौल रहेगा, अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना आप समझ जाइए। तो समय के लिए घड़ी आप पहन लीजिए, चक्कर ये हो गया। और बात आती है कि कुछ लोग पूछते हैं घड़ी नहीं पहनाएँगे, निकाल देंगे वहाँ पे। ऐसा होता नहीं है ज़्यादातर, अगर कभी-कभी होगा तो फिर भी आप जो समय आप प्रैक्टिस किए रहेंगे उस समय से आप आराम से आ जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। कितना चक्कर, जैसे आप ग्राउंड में दौड़ रहे हैं तो कितना चक्कर पुरुष अभ्यर्थी मारे, कितना फीमेल अभ्यर्थी मारे। तो इन लोगों को मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि आप लोग पुरुष के लिए 4800 जब मीटर दौड़ना है 25 मिनट में, तो आपको 12 चक्कर में 4800 मीटर हो जाएगा। पुरुष ध्यान दें इस बात को, 12 चक्कर आप करेंगे तो 4800 मीटर हो जाएगा। लेकिन चिप का सिस्टम है, काउंट का चक्कर है, काउंट गिना जाता है। अगर आप कभी न कभी मिस्टेक हो गया, इसलिए अगर आपको 12 चक्कर पूरा हो गया है तो इतना कंफर्म मारिए, मेरे कहने से आप इसको 13 चक्कर मारिए, 1 चक्कर और बढ़ा दीजिए उसमें। अगर 12 चक्कर आपको पूरा पता है कि 12 चक्कर हो गया, फिर भी आप 13 चक्कर, 1 चक्कर एक्स्ट्रा मार दीजिए, एकदम कंफर्म हो जाएगा। आपका समय जो भी अगर गड़बड़ाया भी रहेगा तो भी काउंट हो जाएगा। और बैठ जाएँगे, अब बाई द वे बैठ जाएँगे या काउंट सही नहीं हुआ होगा तो आप फेल हो जाएँगे वहीं पे। 1 चक्कर ज़्यादा दौड़ देंगे तो क्या दिक्कत है? शेयर गए रहेंगे, धीरे-धीरे दौड़ दीजिए, लेकिन दौड़ दीजिए 1 चक्कर, 13 चक्कर आप दौड़िए। उसी तरह फीमेल, आप लोग ध्यान दीजिए, 6 चक्कर आप लोग दौड़े रहेंगी, तो आप लोग 1 चक्कर और बढ़ाइएगा, अवश्य बढ़ाइएगा। वही है, गिनने में अगर मिस्टेक हुआ रहेगा तो कवर कर लेगा, नहीं मिस्टेक हुआ रहेगा तो और अच्छी बात है। आप 6 चक्कर अपना अच्छा चाल से दौड़ दीजिए स्पीड में, और जो 7वाँ चक्कर है, उसको आप स्लो-स्लो भी दौड़ दीजिए, समय बचा रहेगा, क्या दिक्कत है? हो जाएगा वो। दौड़ के दिन क्या करें? दौड़ के दिन सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे कि भीड़ को देख के, कि कितने अभ्यर्थी आए हैं, वो दौड़ने में तेज लग रहा है, वो बड़ा स्पोर्टमैन जैसे लग रहा है, वो दौड़ निकालेगा। उसको देख के आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, सभी लोगों के अंदर क्षमता है, सब लोग दौड़ निकालेंगे, ये होता है। और पहला राउंड में कभी तेज ना भागे देख के, क्योंकि समय आपकी अलग काउंट हो रही है। आप अपने मन से दौड़िए, आपकी समय अलग काउंट हो रही है, कोई आगे तेज भागने से फायदा नहीं है। जब आपका मैट पे चढ़ेगा सेंसर पे चिप, तभी समय काउंट हो गया। आराम से आप दौड़िए और प्रयास करिए कि 2-3 लोग जैसे साथ में दौड़ रहे हैं तो उन्हीं के साथ आप बने रहिए, धीरे-धीरे बने रहेंगे तो उनको देख-देख के आपकी स्पीड चलती रहेगी। एक राउंड तो स्लो दौड़िए, वार्म अप करिए, हिट हो जाएगा, दूसरा में थोड़ा-सा बढ़ाइए, इस तरह बढ़ाते-बढ़ाते चलते रहिए। आधा राउंड जब पूरा होता है, जैसे पुरुष 6 12 राउंड दौड़ना था, 6 राउंड जब पूरा हो जाता है पुरुष का, तो उसके बाद ऑटोमेटिक समय ग पता नहीं चलता है, ऑटोमेटिक रनिंग बढ़ जाती है, दौड़ बढ़ने लगती है और आप आराम से 12 राउंड निकाल लेते हैं। शुरू में तेज भागने से दिक्कत क्या है? शुरू में अगर आप तेज भाग जाएँगे तो कुछ लोगों का एकदम क्या होता है कि पैर में दर्द बढ़ जाती है, दर्द करने लगता है, बैठ जाते हैं। इसलिए शुरू में वार्म अप धीरे-धीरे अपना चलते रहिए। और एक चीज़ और दर्द वाली बात से ये है कि अगर किसी-किसी को दौड़ने में पैर-वैर में पेन हो रहा है, कमर में पेन हो रहा है, तो कुछ दवा-ववा, अपना जो क्रीम होता है पेंसिल लगाने वाला, खाने वाली दवा तो मत खाइएगा, दौड़ते समय नुकसान हो जाएगा। लगाने वाला जैसे वोलिनी क्रीम हो गया, जो भी होता है उसको आप स्प्रे ले लीजिए, अगर दर्द हो की संभावना तो वहाँ पे मार लीजिए। गरम पट्टी बाँध लीजिए, अगर घुटना-वुटना में दर्द लगता है तो गरम पट्टी बाँध लीजिए, लेकिन दवा टैबलेट वाला मत खाइएगा, इतना मैं जान रहा हूँ। दौड़ते समय दवा और हिट हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। महिला आप लोग वही दौड़िएगा 7 राउंड आराम से। जो आप लोग प्रैक्टिस कर रही हैं 6 राउंड, उसका समय देखिए और 1 राउंड एक्स्ट्रा मारिए। वहाँ भी प्रैक्टिस के समय देखिए अपना कितना मैं मार रही हूँ, शूज़ पहन के दौड़िए, कंफर्टेबल कपड़ा पहन के ग्राउंड में उस दिन टेस्ट के दिन दौड़िएगा आप लोग। ये हो गया। और एक चीज़ है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस अपना बनाए रहिएगा। जिसकी-जिसकी दौड़ है आप लोग अपना कॉन्फिडेंस बनाइए रहेगा, आप अपने में 100% खुद को मजबूत हैं।
कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। उस दिन दौड़ के दिन आपको डाइट में क्या लेना है, डाइट में आपको नाश्ता में हल्का चीज लेना है, भोजन वोजन रोटी वोटी नहीं खाना है। आप चना ले लीजिए, थोड़ा सा भिगो चना लेकर रखिए, भिगा हुआ बादाम रखिए, गुड़ जो भेली होता है उसको लेके आप नाश्ता कर लीजिए, हल्का सा पानी पी लीजिए। ज्यादा ज्यादा मत खाइएगा, क्योंकि दौड़ जो होती है लगभग सभी लोगों की शुरुआत में होती है, सुबह के टाइम में करा दी जाती है दौड़, ज्यादा लेट नहीं होता है, 12 बजे तक दौड़ करा दी जाती है। तो कुछ लोग का सुबह पड़ जाएगा, 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, 8 बजे 9 बजे इस तरह समाप्त हो जाएगा, कोई वो बात नहीं है। तो अब ये हो गया आप लोगों का पूरा, मैं आपको बता दिया डिटेल से। अगर और भी कोई समस्या आप लोगों की होगी, इसको कितना, मतलब आप लोगों को जैसे आप लोग प्रैक्टिस जब कर रहे हैं तो कितना चक्कर मार रहे हैं और कितना आप लोगों को समय लग रहा है, आप मुझे थोड़ा कमेंट करके बताएंगे तो मैं भी अपना आप लोगों को अनुभव थोड़ा साझा कर दूंगा कि अभी आपको क्या करना चाहिए। अगर अच्छा समय जा रहा है फिर भी कमेंट करिए कि मेरा अच्छा जा रहा है, और मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको थोड़ा भी अच्छी लगी हो, थोड़ा भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।